Hi, I hope you're doing well. Here is my short description and a gentle reminder of how exercises are beneficial and they can cure various conditions. I will be telling you a little information on paraplegia, which is a neurological condition and it is a slow condition, but slow and steady wins the race. Let us know what paraplegia is. It basically means loss of movement and sensation in both of the legs. There can be various causes of paraplegia like spinal cord injury, infection, tumors, blood flow problems, and congenital conditions. But how it affects a person? The person can experience loss of movement, control of both the legs, loss of sensation, weakness in the lower limbs, and of course, emotional and psychological challenges. So the question is, can we recover from paraplegia? The answer is a big yes. The recovery depends on the extent and the level of spinal cord injury. But most importantly, there is a big role of exercises in paraplegia. Through consistent physiotherapy, patient can strengthen their muscles of arms, cores, and legs. हेलो, नमस्ते। मैं कल्पेश्वरी रावत 66 साल की हूँ मैं और इंश्योरेंस कंपनी से रिटायर हुई हूँ। रिटायरमेंट वाले साल में मुझे थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। उसके साथ साथ ही मेरा कुछ यूट्रस की परेशानी थी, तो 2019 में मेरा रेडिएशन हुआ, जिसकी वजह से मेरे पैर कमज़ोर हो गए। ऐसे कमज़ोर हुए मुझे पता नहीं चला कि मैं कब गिर जाती थी चलते-चलते। धीरे-धीरे ये जो पैरों का मुझे कम चलना है ना, मेरे पाँव जो हैं बिल्कुल ऐसे सीधे की बजाय थोड़े टेढ़े होने भी शुरू हो गए। वो मुझे पता ही नहीं चलते थे, मेरा पैर लटकने शुरू हो गए। फिर जब पता चला कि ये मेरी रीढ़ की हड्डी की वो वाली जो होती है L4 और L5, वो मेरी इतनी वीक हो गई हैं कि मेरे पाँव को वो कंट्रोल नहीं कर पाती। तो अब फिर मुझे डॉक्टर ने सलाह दी कि इसकी तुम दवाई के साथ-साथ फिजियोथेरेपी चालू करो। अदरवाइज तुम्हारे पैर जो है ना, बिल्कुल मेरे पाँव धीरे-धीरे ना काले होने शुरू हो गए थे एकदम, क्योंकि उनमें कुछ था ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता था, मैं सोचती थी शायद सर्दियों में धूप में बैठती हूँ इसलिए मेरे काले हो गए। लेकिन वो कालापन इस वजह से हो रहा था कि उनमें वीकनेस आ रही थी। तो अब से मेरी जो आप लगा लो, फरवरी पिछले साल से मेरी जो है ये चल रही है मेरी फिजियोथेरेपी। और अब ये हालत है कि मेरे पाँव जो ऐसे थे ना, बिल्कुल ऐसे हो गए। तो ये है कि मतलब आप ये कह सकोगे कि भी हाँ, मैं अभी चल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं कहाँ से कहाँ तक आई हूँ, मैं हमेशा उस पहले दिन को याद रखती हूँ जब मेरी सबसे पहली फिजियोथेरेपी हुई। उस दिन से आज तक मैं बहुत आगे निकल आई हूँ और अब कम से कम मेरे से ये व्हील चेयर पे बैठ के भी मेरे पाँव जो है ना, वो इतना तो चलते हैं। नहीं तो पहले इतना भी नहीं चलते थे, मुझे हर पाँव ऐसे उठा के रखना पड़ता। तो ये है कि दवाई अपना काम करती है, जो थेरेपी है जो भी है, चाहे दवाई वाली है या हमारी फिजियोथेरेपी है, ये अपना काम करती है। लेकिन हमको अपना जो दिमाग है ना, वो भी ऐसे रखना होता है कि हाँ, हम कल से आज ठीक हैं। हमें ये नहीं सोचना होता कि अरे हम तो चल ही नहीं पाते, हम तो चल ही नहीं पाते। बहुत दुनिया ऐसी है कि जिनके पास पैर हैं ही नहीं, हमारे पास तो हैं। और इतना अच्छा है कि मेरे पाँव में जान है, ये नहीं है कि वो डेड हो गए, वो जान है। और उसको और जो इम्प्रूव जो किसने किया है, फिजियोथेरेपी ने। तो मतलब मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब फिजियोथेरेपी भी कराते हैं तो क्या होता है कि वो अपना काम करते हैं डॉक्टर, उन्होंने बताया ऐसे एक्सरसाइज ये करना है, ये करना है। तो एक बार अगर वो अपनी थेरेपी हमें देते हैं रोज में, तो कम से कम 2 बार हम खुद करें। तो मैं एक बार सुबह करती हूँ जितनी मैं कर पाती हूँ अच्छे से, और एक बार मैं शाम को करती हूँ। तो 2 बार मैं खुद कर लेती हूँ और एक बार वो खुद आके मुझे कराती हैं। तो मेरी जो इम्प्रूवमेंट है मुझे मालूम है, और आप अगर कराएंगे तो आपको तभी पता चलेगा। ये वही वाला स्वाद है कि खाने के बाद ही पता चलता है आंवले का, कि कैसा लगा। क्योंकि उसके बाद जब तक हम पानी नहीं पिएंगे ना, हमें आंवले का मीठापन पता नहीं चलेगा। तो हमेशा जब आप थेरेपी के लिए जब भी तैयार हो, आप अपने माइंड से अपने को बिल्कुल तैयार कर लो कि मैं इससे ठीक होऊंगा। हम जब मंदिर भी जाते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि हम अपनी सारी परेशानियां भगवान के पास दे के आ रहे हैं, भगवान ठीक करें। तो इस समय हमारे भगवान यही थेरेपिस्ट होते हैं। हमने वो ऊपर वाला देखा नहीं है, हमने इनको देखा है जो हमें सामने सामने हमारे लिए कितनी मदद कर रहा है। तो हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है। और आपको जिसको भी ये परेशानी है, फिजियोथेरेपी जरूर लेना, और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ लेना, कि सिर्फ ये ध्यान रखना कि कल से आज मैं कितना अच्छा हूँ। थैंक यू।